friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start science chapter number 6 tissue. हम चैप्टर 9 5 बायोलॉजी का अच्छे से देख चुके। अगर आपने देखा तो चिंता मत करिए, मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। From the last chapter we record that all living organisms are made up of cell. हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? सारे जो ऑर्गेनिज्म है, सारे जो लिविंग बींग है वो किससे बने हैं? सेल से। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। एक यूनिसेलुलर मतलब एक सेल। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है तो वही सारी एक्टिविटी करता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा के अंदर अमीबा ही सारे क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि अ सिंगल सेल कैरी आउट मूवमेंट, एक ही सेल उसको चलने में मदद करता है, खाना खाने में मदद करता है, गैस एक्सचेंज करने में मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देर आर मिलियन ऑफ सेल। पर जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना, उनमें मिलियन ऑफ सेल होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट फिक्स फंक्शन। अगर मिलियन ऑफ सेल हैं तो क्या अच्छी सी बात होगी कि सबका अपना अपना काम होगा। ईच स्पेशलाइज फंक्शन टेक अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। हर स्पेशलाइज सेल जो होंगे वो ग्रुप में बटे हुए, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। सिंस दिस सेल कैरी आउट ओनली अ पार्टिकुलर फंक्शन दे डू नॉट इज वेरी इफिशिएंटली इन ह्यूमन ब्रिंग मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो मसल सेल होते हैं वो हमें कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन मतलब हमारा रिलैक्सेशन मतलब हमें हाथ हिलाने में मदद करते हैं, चलने में मदद करते हैं। नर्व सेल क्या करता है? मैसेज ले जाता है। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड क्या करता है? वो ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को अपने साथ लेके चलता है। इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड। प्लांट में भी मल्टी सेलुलर प्लांट सेल होते हैं, तो जैसे कि बात कर सकते हैं वस्कुलर टिश्यू जो फूड एंड वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेवल। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। आप डिवीजन ऑफ लेबर को कह सकते हो डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो हर सेल ना एक एक काम करता है। ब्लड है ना, तो खाली तो खून पूरे बॉडी में पहुंचना होगा, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाना होगा। स्टमक के सेल का क्या काम होगा? अपने खाने को क्या करना? डाइजेस्ट करना ना। सबको अपने अपने काम होते हैं। सेल स्पेशलाइज इन वन फंक्शन आर ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। मानो वो सभी एक फंक्शन करने के लिए बहुत सारे ग्रुप भी बना लेते हैं बॉडी में, और वो पूरे जितने सेल जब ग्रुप में बनते हैं तो एक बॉडी बन जाती है। दिस मीन्स दैट आर पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड। हर अलग अपने अपना काम करता है। द क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। इस क्लस्टर को हम एक टिश्यू को कहते हैं। इज अरेंज एंड डिजाइन सो अस टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। ब्लड फ्लो एंड मसल्स ये सब एग्जाम्पल है टिश्यू में क्या होता है? सेल इकट्ठा हो जाते हैं, सेल टुगेदर। जब सेल एक साथ होते हैं ना तो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। फिर टिश्यू ज्वाइंट होते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ज्वाइंट होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है? हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। सो ब्लड फ्लो मसल्स क्या है? एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड अ टिश्यू मीन्स बहुत सारे सेल एक साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल डेटा सिमिलर, जो सिमिलर होते स्ट्रक्चर में। देखो ग्रुप ऑफ सेल है ना कि एक बहुत सारे सेल मिलके वो सिमिलर होते स्ट्रक्चर में और वर्क टुगेदर एक साथ काम करते हैं कि वो पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, उसको ही हम टिश्यू कहते हैं। आप टिश्यू की डेफिनेशन लिख सकते हैं। आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या सारे प्लांट एनिमल सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने होंगे? देखते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलिए अब उनको स्ट्रक्चर फंक्शन को कंपेयर किया जाता है। डू प्लांट एंड एनिमल हैज अ सेम स्ट्रक्चर। क्या प्लांट और एनिमल के सेम स्ट्रक्चर होते हैं? आपने कभी देखा प्लांट इंसान की तरह होता है या इंसान प्लांट की तरह होते हैं? आपने कभी देखा है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। क्या वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं? क्या इंसान चल पाते तो वो भी चल पाते हैं?
नो, देर आर द नोटेबल डिफरेंस बिटवीन, हाँ दोनों के बीच में डिफरेंस है, हमने देखे हैं। प्लांट जो वो स्टेशनरी और फिक्स्ड मीन्स वन प्लेस, वो एक ही जगह होता है, वन प्लेस। इसमें कहा गया कि वन प्लेस मतलब डोंट मूव, डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करता है। बट इंसान क्या होते हैं, मूव करते हैं। सिंस दे हैव टू अपराइट दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, तो वो उनके पास बहुत से सपोर्टिव टिश्यू होंगे जो उसको खड़ा करने में मदद करते होंगे। और जो सपोर्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जनरली डेड सेल होते हैं। एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स, आप एनिमल्स में ह्यूमन ब्रेन को भी ले लो और जानवरों को भी ले लो। हाँ, अब जो लायन है, लायन क्या करता है, खाने के लिए ना पूरी जगह घूमता है कि नहीं घूमता है। हम इंसान घूमने जाते हैं, कहीं चलते हैं फिरते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं। सो इसमें मैं मसल सेल तो काम करते ही हैं, पर जो ये प्लांट टिश्यू होते हैं उससे हमारा एनिमल टिश्यू बहुत अलग होता है। दे कंज्यूम एनर्जी, वो ज़्यादा प्लांट से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। वाई, आप एक डिफरेंस बिटवीन ले सकते हो। पहला डिफरेंस बिटवीन ये भी हो गया, दे कंज्यूम मोर एनर्जी, वो ज़्यादा एनर्जी लेते हैं प्लांट से, क्योंकि इंसान को चलना फिरना होता है, इसकी वजह से वो ज़्यादा एनर्जी लेते हैं प्लांट से। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, जो ज़्यादातर टिश्यू होते हैं लिविंग होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप डिफरेंस आपको ये मिल गया। पहला डिफरेंस क्या हो गया, ज़्यादातर प्लांट के टिश्यू डेड और एनिमल के क्या होते हैं, लिविंग। ज़्यादा एनर्जी कौन लेता है, एनिमल टिश्यू लेता है, प्लांट टिश्यू कम लेता है। प्लांट जो है वो एक ही जगह पे रहता है, पर एनिमल मूव करते हैं। तो आपको 3 डिफरेंस मिल गए। अनदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट, दूसरे डिफरेंस भी है पैटर्न ऑफ ग्रोथ। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन वाइल दिस आर नॉट सो इन एनिमल्स। मीन्स प्लांट्स का जो होता है वो लिमिटेड होता है, कोई रीजन पे वो बढ़ते नहीं है। अगर उनकी रीजन मतलब कहा गया, अगर मान लीजिए इफ एग्जाम्पल उनके पत्ते को इतना ही रहना है तो इससे बड़े नहीं होंगे। अगर उनका पत्ता इतना ही रहेगा, मतलब लीव्स इतने ही रहेंगे तो इतने ही रहेंगे। कोई प्लांट के लीव्स को इतना ही बड़ा होना होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पर एनिमल में ऐसे नहीं। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। बहुत सारे जो टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। दिस टिश्यू आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, ये बहुत सर्टेन रीजन बहुत कम ही जगह पे पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन क्लासीफाई एज अ ग्रोइंग टिश्यू। तो इसका हम कह सकते हैं कि जब अगर वो डिवाइड हो रहे तो डिवाइड मतलब क्या हो रहा है, अभी बड़े हो रहे हैं ना, तो बड़े ग्रोइंग सेल को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग मीन्स अभी डिवाइड हो रहे हैं। और परमानेंट का क्या होता है, वो डिवाइड हो चुके होते हैं, वो डिवाइड अब नहीं हो सकते। अब उनको एक सुफिक्स काम दे दिया गया कि आपको सुफिक्स वर्क दिया गया, आप वही करो। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए ग्रो हो गए हैं, अब उनको डिवाइड होना नहीं है। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिवाइड एनिमल में डिवाइड नहीं होते ज़्यादातर। सो देयर इज नो मच डेमोक्रेशन ऑफ डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग रीजन। एनिमल में ऐसा भी नहीं कि बहुत जगह डिवाइड भी नहीं होते, बहुत जगह डिवाइड भी होते, बहुत जगह नहीं डिवाइड भी होते, तो नहीं डिवाइड होते। The structural organism of organ system is far more specialized and localized and complex and imitated every complex plant. This fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major groups of organism. जिसमें कहा गया है, इसके बाद अब टिश्यू देखिए, मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ। सेल के बाद क्या आता है, टिश्यू के बाद क्या आता है, ऑर्गन के बाद क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में हमारा आता है ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बीइंग। तो ऑर्गेनिज्म, सो इसमें ये कहा गया कि सबसे पहले सेल बनता है, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं। फिर जो ऑर्गन सिस्टम बहुत से ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते करते एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना देते हैं। तो आपने इसमें देखा बहुत सारे डिफरेंस है दोनों के जीने रहने में, प्लांट और एनिमल्स का तो हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख ही लिया है।
उनके खाने की भी मेथड अलग होती है। ऑल्सो दे डिफरेंट अडाप्टेड, वो मतलब वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर, मीन्स वो एक ही जगह पे रहते हैं और इंसान यहाँ से वहाँ लोकोमोशन करते रहते हैं। तो हमने बहुत सारा डिफरेंस बिटवीन देखा। तो मैंने आपको बता दिया कि वो ज़्यादातर जो सेल होते हैं किसमें लिविंग होते हैं, एनिमल में लिविंग होते हैं, प्लांट में ज़्यादातर डेड होते हैं। इन दिस रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल प्लांट बॉडी वी विल नाउ टॉक। अब थोड़े हम टिश्यू के बारे में देख लेते हैं और डिटेल में। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू के बारे में तो आपको बता दिया कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू का तो आंसर ये रहा, तो आप ये लिख सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल, जो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू एक साथ मिलके काम करते हैं, उसको ही हम टिश्यू कहते हैं। यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन द मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में टिश्यू ज़्यादा टिश्यू की जरूरत क्यों पड़ती है, सिंगल में क्यों एक ही पड़ती है। तो उसका आंसर ये लिख सकते हैं कि जैसे इतने बड़ी बॉडी को तो एक सेल चला नहीं सकता, इसकी वजह से सबने अपना अपना काम बांट लिया है। कोई ब्लड ले लीजिए, वो ट्रांसपोर्ट करता है, स्टमक डाइजेशन करता है, हमारे जो लंग्स है वो क्या करती है, रेस्पिरेशन में काम आती है, इसलिए तो आप ये सब देख सकते हैं। प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू में पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मैं आपको पहले बताया था मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग, जो भी डिवाइड हो रहे हैं, अभी फुल ग्रोथ नहीं हुई है, डिवाइडिंग सेल। सो टेक 2 ग्लास जार, आप 2 ग्लास जार लीजिए, वाटर से भरिए। नाउ टेक 2 अनियन, 2 अनियन लीजिए, बल्ब, एंड प्लेस 1 ऑफ ईच, और उसको दोनों को रख दीजिए। ऐसे रखना, ऐसे जैसे फिगर में बताया गया है। इसके जो रूट्स है, मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑफ डे 1, डे 2, डे 3 में उसकी देखिए। हाँ, सो नाउ टेक, ऑब्जर्व द ग्रोथ, आप ग्रोथ दोनों की थोड़ी दिन में देखिए कितने कितने बढ़ रहे हैं। फिर आप रोज का मेजर लीजिए, 4 को, अरे ऑन डे 4, सो रूट्स को क्या करिए, कट कर दीजिए। एंड बल्ब इन झार बाय अबाउट, पहले में कट करिए और झार 2 में क्या है, 1 सेंटीमीटर कट करिए। आफ्टर दिस एब्जॉर्ब द ग्रोथ ऑफ रूट इन द बोथ झार, आप दोनों में देखिए, मेजर द लेंथ। 5 मोर डेज के बाद आप अपना रिकॉर्ड इस ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखिए, लाइक द टेबल। इसके अंदर दिया कि डे 1 में कितना ग्रोथ हुआ, डे 2 में कितना ग्रोथ हुआ, डे 3 में, डे 4, डे 5 में कितना ग्रोथ हुआ। सो इसमें दिया वही है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर इन सर्टेन सुफिक्स रीजन, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक, इट इज द, ये क्या आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो अभी ग्रोथ हो ही रहा है सुफिक्स रीजन पे, दिस इज बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू, वहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू की वजह से ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म होते हैं। इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट, वो वहीं पे खाली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे डिवाइडिंग हो रहा है वहीं पे मेरिस्टेमेटिक पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक क्लासीफाइज स्पेशल, उनको स्पेशल, एपिकल, लेटरल और इंटरल कैलरी में 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया, एपिकल, लेटरल एंड इंटर कैलरी। न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेमेटिक आर इनिशियली लाइक दोस ऑफ मेरिस्टेमेटिक इटसेल्फ, सो जो न्यू सेल मेरिस्टेम जो प्रोड्यूस करते हैं वो एकदम मेरिस्टेम जैसे ही दिखते हैं, बट दे ग्रू, वो ग्रू हो जाते हैं, फिर उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। मीन्स आप मान लीजिए कि वो जब डिवाइड होते हैं, जब एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है तो वो एकदम सिमिलर है पहले वाले से, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है वो पहले वाले से बहुत अलग होता जा रहा है, इसमें ये कहा गया। सो देखिए इसका ये फिगर है, एपिकल टिश्यू क्या होता है, टिप्स पे एकदम ऊपर होता है, इंटरकैलरी क्या होता है, बीच में होता है, इंटरनोड मतलब होता है कि जो 2 लीव्स होती ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे लीव्स है, लीव के बीच में जो प्रोटेक्ट पार्ट होता है ना उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम होता है जो मोटा करने में मदद करता है, प्लांट को नीचे से जड़ बना के रखने को पकड़ के, मतलब इसके लिए लेटरल मेरिस्टेम में यूज होता है। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, एपिकल मेरिस्टेम इज अ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्ट्रीम्स, वो स्ट्रीम पे या रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये रूट्स भी हो सकती हैं। तो एकदम जो पता है ये जो एकदम कोना होता है ना, एकदम कोना, ये जो पॉइंट होते हैं ना वहाँ पे एपिकल
प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी क्या करता है एपिकल लेंथ को इंक्रीज करता है। जैसे हमारे ह्यूमन में होता है ना हाइट बढ़ती है, वैसे ही उनके में भी लेंथ जो होती है वो ग्रोथ होती है। द गिट ऑफ द स्टीम आर और रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेस्टमेटिक। जो गिर्थ है, गिर्थ मीन्स मोटाई, तो नीचे से मोटा होता जाता है ना। देखो प्लांट पहले ऐसे रहता है, फिर जब बड़ा होता जाता है ऐसे ऐसे होता जाता है कि क्या है उसकी जो गिर्थ है वो मजबूत होती है। किसकी वजह से होती है? लेटरल मेस्टमेटिक। इंटरकलर मेस्टमेटिक क्या होता है? वो प्लांट्स के नोड के पास होता है, जहाँ पे 2 लीव्स के पास होता है। वो मान लीजिए ये ऐसा है, तो ये जो ये पार्ट जो होता है ना, यहाँ पे इंटरकलरी मेस्टमेटिक आता है जो प्रोटेक्ट करता है। सेल ऑफ मेस्टमेटम टिश्यू आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं। अब हाँ, अब कोई जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े से बहुत एक्टिव होते हैं, एकदम सिमिलर है। मेस्टमेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेलुलोस वॉल, उनमें जो सेलुलोस वॉल होती है वो थिन होती है। अनप्रोमिनेंट न्यूक्लियर होता है, मतलब उतना वेल डेवलप न्यूक्लियर भी नहीं होता। दे लेग्ड वैक्यूल्स, उनमें क्या होता है? वैक्यूल्स नहीं होता है। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, क्या हम थिंक कर सकते उसमें वैक्यूल क्यों नहीं आता? यू माइट वांट टू रिफर टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल। आप चैप्टर नंबर उसमें क्या कि 5 पे जाके आप इसको कर सकते हैं कि क्यों नहीं होता है। वैसे तो प्लांट में हमने देखा है कि क्या वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ये आपको मुझे ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बताना है। परमानेंट टिश्यू, व्हाट हैपन टू द सेल परफॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो सेल परफॉर्म व्हाट हैपन, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ होते तो जा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? सो दे टू टेक अप, वो सुफिक्स टोल पे पहुंचते हैं और लूज टू एबिलिटी टू डिवाइड, और अपनी एबिलिटी वो खो बैठते हैं, डिवाइड होने की एबिलिटी खो बैठते हैं। तो एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। जो टिश्यू अपनी बढ़ने की क्षमता खो बैठता है उसको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, जो प्रोसेस होती ना बड़े करने की, शेप साइज और फंक्शन में लाने की ना, इस प्रोसेस को डिफरेंटिएशन के नाम से कहा गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लांट सुफिक्स रूल करने के लिए बड़ा हुआ है और अपनी एबिलिटी डिवाइड होने की एबिलिटी खो बैठा है, उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और इस प्रोसेस को, परमानेंट टिश्यू बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन लीड टू द डेवलपमेंट, ये वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू में डेवलपमेंट्स संभालते हैं। सो देखिए ये प्लांट्स के देखो एकदम ऊपर टॉप पे, जो आप लीव्स के ऊपर देखते नहीं हो, वो एपिडर्मिस से होता है। एपिडर्मिस तो आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो, कॉलनकाइमा पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ने वाले, फॉलम जाइलम वेस्कुलर वेंडल इन सब के बारे में पढ़ने वाले। सो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ए फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर द जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा द मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो थोड़े थोड़े सेल होते हैं ना एपिडर्मिस के पास, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। इससे पैरेन्काइमा हो गया, क्या हो गया? जो ऊपर की देखिए, ऊपर का ही देखिए पार्ट्स है ना एकदम, उसको ही मतलब वहाँ पे ज़्यादातर ये होते हैं सिंपल परमानेंट। और पैरेन्काइमा जो है उसको, वो क्या एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विथ थिन वॉल। मीन्स इसके अंदर अनस्पेशलाइज सेल होता है और इसमें थिन वॉल होती है, उतनी मोटी वॉल नहीं होती, बस ऐसी वॉल होती है। बहुत सारे में ऐसे 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 पूरी मोटी वॉल होती है, सेल वॉल। दे आर लिविंग, पैरेन्काइमा लिविंग है, ये आपको याद रखना है। पैरेन्काइमा नेम आर लिविंग सेल लिख देना है आपको। अभी भी इसके आगे भी आने वाला कि पैरेन्काइमा आप बहुत जगह नाम सुनोगे, खाली ऐसा नहीं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा तो यहीं पे ख़त्म। पैरेन्काइमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना कि कौन सा सेल लिविंग है परमानेंट टिश्यू में, तो पैरेन्काइमा। दे आर यूजली लोसली, वो यूजली होते हैं। दे लार्ज स्पेस बिटवीन द इंटरसेल, उनके में जो लार्ज स्पेस बहुत सारे
क्या बात स्पेस पाई जाती है। आर फाउंड टिश्यू दिस आर दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। हाँ, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या हो गया, एक क्या स्टोर करना, फूड स्टोर करना। सो देखिए हमने क्या देखा कि ये क्या स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, इनका ये एक फंक्शन हो गया। ओके, और ये कहाँ पे, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, आप सुन लीजिए। इनकी लोकेशन होती है प्लांट्स रूट्स में, रूट्स के पास, लीव्स के पास, स्टेम्स के पास, फ्लावर्स फ्रूट के पास होती है। एंड देन फंक्शन क्या हुआ, फूड स्टोर करना। एंड देन देखिए पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, दो तीन छोटी बहुत लेयर को छोड़ के पैरेन्काइमा पाया जाता है। अभी आप कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल, वो कभी कभी उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। अब लिविंग सेल है, ग्रीन कलर का तो होगा ही। एंड देन इट इज कॉल्ड कोलेनकाइमा। सो इसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। सो अब जो क्लोरेनकाइमा है ना, वो पैरेन्काइमा के अंदर ही पार्ट आता है। पैरेन्काइमा के अंदर जब क्लोरोफिल आ जाता है, उसका नाम पैरेन्काइमा से क्लोरेनकाइमा हो जाता है। और एक्वाटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज होती है, जो प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा में, जो फ्लोट, आपने देखा नहीं, एक्वाटिक प्लांट मतलब जो नदी में रहते प्लांट्स ना, तो फ्लोट होते हैं क्योंकि पैरेन्काइमा की वजह से। तो इस ऐसे पैरेन्काइमा टाइप को हम कहते हैं एरेन्काइमा। सो आपने दो तरीके के पैरेन्काइमा के भी पार्ट्स पढ़े, एक क्लोरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, मतलब क्लोरोफिल आ जाता है, तो वो क्लोरेन्काइमा बन जाता है। अगर वो उसके अंदर एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर पैरेन्काइमा आता है, तो उसका नाम एरेन्काइमा हो जाता है। बस इतना ही है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्लोरेन्काइमा की वजह से, इट अलाउ बेंडिंग ऑफ द वेरियस पार्ट लाइक टिंडलर्स स्ट्रीम ऑफ क्लाइंबर विथआउट ब्रेकिंग। अब आपने प्लांट्स को देखा होगा, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, वो ऐसे झुक जाते हैं, तो झुक जाते हैं, टूटते भी नहीं। क्या कभी हम इतना झुक सकते हैं? अगर आप प्लांट्स को पूरी ज़मीन तक भी आप चाहो तो उसको झुका सकते बिना टूटे, वो टूटेगा भी नहीं। हाँ, बहुत फोर्स लगा के तोड़ोगे तो टूट ही जाएगा, बट वो किसकी वजह से ऐसा होता है, कोलेनकाइमा उधर प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा क्लोरेनकाइमा में मत कंफ्यूज होना। क्लोरेन, देखिए क्लोरेन में CHLON, क्लोरोफिल वाली स्पेलिंग आ रही है ना, सो आप क्लोरेनकाइमा देखते हैं। और कोलेनकाइमा क्या होता है, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा पार्ट है। वो फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है, बाइंडिंग, जो प्लांट झुकते हैं ना, वो क्लोरेनकाइमा की वजह से झुकते हैं। और वो क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू, हम इसको लीफ स्टार्क में फाइंड कर सकते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ हो गई, लीफ स्टार्क बिलो द एपिडर्मिस से। देखिए एपिडर्मिस की पहली लेयर, दूसरी लेयर, एकदम दूसरी लेयर कहाँ पे आती है, एपिडर्मिस के नीचे, उसके नीचे आता है पैरेन्काइमा। एंड इसको हम लिविंग ही कहते हैं, ये भी लिविंग टिश्यू है। इलांगेटेड एंड इरेगुलर थिड कॉर्नर, ये एकदम थिक है। कॉर्नर मान लीजिए अगर इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर जैसा है, तो जो कॉर्नर है ना इसके, ऐसे ऐसे कॉर्नर, ये बहुत थिक है। यहाँ सबसे ज़्यादातर मोटे हैं, ये जो कॉर्नर्स है इसके ना बहुत ज़्यादा क्या है, थिक है। अंदर इसके एकदम मुलायम है, एकदम सॉफ्ट है, पर बाहर क्या है, एकदम थिक है। दिस इज़ अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ना बहुत कम होती है। ओके, सो और आपने देखा कि उसमें इंटरसेलुलर ज़्यादा थी पैरेन्काइमा में, लेकिन इसमें कम थी। ये देखिए, ये है पैरेन्काइमा एंड ये कोलेनकाइमा। सो आप देख सकते हैं ना कि देखिए जो पैरेन्काइमा है, इसमें कितना ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है ना। सो ये देखिए इसकी इंटरसेलुलर स्पेस,
और इसमें देखिए ये न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है, ये वैक्यूल है, ये वॉल थिकिंग मतलब कितना मोटा है, देखिए कॉर्नर कॉर्नर पे कितना मोटा है, इधर कोटिंग दी। और ये पता है जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं ना, ये डेड सेल है, इसमें थोड़े थोड़े डेड सेल होते हैं, पूरा इसको क्योंकि इसमें ज़्यादातर लिविंग ही होते हैं, इसलिए उसको हम लिविंग सेल कहते हैं। वैक्यूल देखो ब्लू ब्लू दिख रहा है। यार अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, दूसरे टाइप के भाई परमानेंट टिश्यू होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, जो प्लांट को हार्ड बनाते हैं। वी हैव सीन द हक्स ऑफ कोकोनट, आपने कोकोनट के ऊपर की कवरिंग देखी है ना, कितना हार्ड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा मेटियस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू से बना होता है। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इसलिए हार्ड होता है क्योंकि डेड होता है, और डेड सेल जो होते हैं ना ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, देखिए डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होते हैं। नैरो और द वॉल, इनकी जो वॉल थिक होती है लिग्निन की वजह से। लिग्निन क्या होता है कि एक सीमेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, पकड़ के रखता है एकदम मजबूती से, उसको पकड़ के रखता है कि वो टूटे ना जल्दी। लिग्निन जो एकदम सीमेंट की तरह, जैसे ब्रिक्स को एकदम वो पकड़ के रखता है ना सीमेंट्स, वैसे ही लिग्निन जो है ना वो इतना सेल वॉल को इतनी अच्छे से पकड़ के रखता है कि इसको हार्डनेस तो दे ही देता है और उसको थिक भी कर देता है, जल्दी वो टूटे ना। और टेन दिस वॉल आर सो थिक, बहुत थिक होते हैं, इसमें कोई इंटरनल स्पेस नहीं होती है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्ट्रीम्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, स्ट्रीम में पाए जाते हैं। मस्कुलर बैंडल में पाए जाते हैं। जाइलम फोलम के अंदर भी ये पाए जाते हैं, आप पढ़ने वाले। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, ऐसा नहीं कि कोकोनट के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप जितने भी बादाम के ऊपर जो ग्रीन देख रहे हैं ना, उस स्क्लेरेन्काइमा है। इलायची के ऊपर जो कोटिंग देखते हैं ना, आपको दिखती है ग्रीन कलर की, वो क्या रेड कलर की क्या है, वो है स्क्लेरेन्काइमा, वो डेड होते हैं जो। डिस्ट्रोसिस ये कहाँ पे, स्ट्रीम, वस्कुलर बैंडल और वेन्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड और नट्स में पाए जाते हैं। इट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और स्ट्रेंथ देते हैं। अब आप देखोगे कोकोनट कितना बाहर से वो होता है, अंदर से तो सॉफ्ट होता है, आप खा भी सकते हो, लेकिन बाहर से तो कोटिंग होती है ना ग्रीन कलर की, वो स्क्लेरेन्काइमा ही होता है। सो ये देखिए, ये पेरेन्काइमा, ये स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा सॉरी, और ये स्क्लेरेन्काइमा होती है। देखिए पूरा रेड टिश्यू जैसा दिख रहा है ना, ये थिक लिग्निन वॉल है। देखिए वॉल कितनी इसकी मोटी है, आप इसकी वॉल देखिए, इसकी वॉल कितनी वो पतली है, इसकी देखिए, इसकी यहाँ से तो पतली, कोने कोने में मोटी है, और इसकी तो देखिए पूरी हर जगह से ही 2-2, 3-3 लेयर लगाई गई हैं। और स्क्लेरेन्काइमा 2 तरीके के होते हैं, ये देखिए, एक लॉन्ग भी होते हैं और एक ऐसे भी होते हैं जाली की तरह, और एक लॉन्ग होते हैं। इसमें भी जो वॉल होती है ठीक, तो वॉल तो ठीक होती है, आपने समझ लेना। व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने आउटर मोस्ट लेयर के सेल से क्या देखा, आपको उसको एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस सेल किसको कहते हैं, जो आउटर लेयर होती है। एपिडर्मिस सेल जो है वो सिंगल सेल से ही बने होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल सेल से बने होते हैं। इन सम प्लांट सेल इज़ वेरी, जो बहुत कैक्टस का एग्जाम्पल लीजिए, तो वो बहुत गर्म जगह पर रहता है, तो उसके जो एपिडर्मिस होते हैं वो बहुत ठीक होते हैं, जो वाटर को लॉस होने से बचाते हैं। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट जो होते हैं, जो पूरी सरफेस या प्लांट की आउटर कवरिंग एपिडर्मिस की होती है, पूरे पार्ट्स प्रोटेक्ट ऑल पार्ट, वो सारे पार्ट ऑफ प्लांट्स को, जितनी ऊपर पूरी आपको कवरिंग दिख रही है प्लांट की, वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सेल ऑन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ्टन सिक्रिएट अ वैक्सी वाटर, एंड ये सब इनके सबके पास वैक्सी होता है, मतलब वैक्सी तरह आपको जब ऊपर प्लांट को आप देखना, आप पत्ते को तोड़ दें या बिना तोड़े भी आप देख सकते हो टच करके, आपको ये एपिडर्मिस दिखेगा, वाटर होते हैं। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इसलिए होता है क्योंकि लॉस ऑफ वाटर ना हो, पानी बाहर ना जा पाए, मैकेनिकल इंजरी से भी हमें बचाते हैं। एंड बाद में ये जो सिंस इट्स हैज प्रोटेक्टिव रोल, ये प्रोटेक्ट भी करते हैं। सेल ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं, कोई इंटरनल स्पेस नहीं होती, 1 2 3 ऐसे ऐसे 4-5 एपिडर्मिस सेल बन के मोटी थोड़ी लेयर बना देते हैं, इसको से हम ऐसे प्रोटेक्शन होता है, इसमें कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं। जो मोट एपिडर्मिस सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं। ऑफ्टन देयर आउटर साइड वॉल जो होती है वो थिकर होती है, इनर वॉल से ऊपर वाली वॉल
थिकर होती है, प्रोटेक्शन दे रहा है तो बाहर वाली वॉल तो थिक होगी। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स, हम छोटे छोटे छेद देखते हैं ना एपिडर्मिस लीव पे, वो क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जो ऐसे है मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, इसमें जो छोटे छोटे आपको ऐसे हो देखते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, वो स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा है, अरे वो दो किडनी शेप्ड सेल से क्लोज होते, गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल को कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे और ऐसे किडनी जैसे होते हैं, या बीन जैसे कह लीजिए, और बीच में क्या होता है हमारा स्टोमेटा होता है, और बाहर से दो गार्ड सेल उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दिस आर नेसेसरी, ये नेसेसरी है कि एक्सचेंजिंग ऑफ गैस होता है। हाँ, तो स्टोमेटा एक्सचेंजिंग ऑफ गैस में मदद करता है, ट्रांसपिरेशन में मदद करता है कि पानी क्या हो हमारा लॉस ना हो। रिकॉल बीच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन प्लांट, सो रोल ढूंढने की, ट्रांसपिरेशन कैसे होते हैं प्लांट में, रोल क्या है उसका। सो यहाँ पे तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एपिडर्मिस सेल जो रूट्स जो होते हैं उसके फंक्शन के ऑब्जर्प्शन है। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर, वो लॉन्ग हेयर प्लांट्स कहते हैं जो उसको इंक्रीज करते हैं ऑब्जर्प्शन सरफेस। इसका मतलब है कि पानी लॉस ना हो, बस इसका प्रोटेक्ट करना ये। इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस जो थिक होते हैं, उनमें थिक वैक्सीकोटिन होते हैं। क्यूटिन जो थिक वैक्सी होते हैं उनको, क्यूटिन एक केमिकल है जो वाटर प्रूफ होता है, जो पानी को बाहर नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी में पानी जल्दी इवापोरेशन एब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी वजह से वो उसको बचा के रखते हैं। Eat outer layer of branches of tree different from outer layer of young stream as a plant grow older, जब प्लांट ओल्डर होता जाता है उसमें थोड़े सर्टेन चेंजेस आते हैं। इस ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेस्टोमेटिम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म अ लेयर ऑफ हुज कॉन्स्टिट्यूट कॉक। इसमें थोड़ा इसमें हार्ड में लिखा है तो आप इसको सीरियस समझ लीजिए। जब एपिडर्मिस, अरे सॉरी हाँ, एपिडर्मिस जब क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं ना तो वो बूढ़े हो जाते हैं। तो जब थोड़े बूढ़े होते हैं मतलब ओल्ड हो जाते हैं, सो वो एपिडर्मिस की कॉक में बदल जाते हैं। आपने बार्क ऑफ ट्री देखिए, बार्क जो आप नीम का पेड़ देखिए तो नीम की जो आप प्रोस्टम देखोगे कितना मोटा है और बाहर से कितनी मोटी मोटी लेयर है, उसको हम कह सकते हैं। ये जो सेल होते हैं वो कॉक के डेड होते हैं, एकदम एकदम अरेंज होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होती नहीं है। और दे ऑल्सो सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रीन इन देयर वॉल, वो सुब्रीन होते हैं जो गैस के आने जाने और वाटर के आने जाने का ख्याल रखते। देखिए कॉर्क सेल कितने ज़्यादा, देखिए एपिडर्मिस टॉप लेयर, और कॉर्क सेल अंदर होता है। देखिए कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, प्रोटेक्टेड टिश्यू इनको हम कहते हैं। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम बाद में देखेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।